हेलो एवरीवन, ये हमारा परसेंटेज का क्लास है। इसमें टाइप 1 हम डिस्कस करेंगे और उसमें पूरा जो परसेंटेज का बेसिक टू एडवांस पूरा टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम आउटपुट आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग में बताया, उसी तरह से मैथ भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका मार्क्स बूस्ट हो जाए और आप कम कंटेंट के अंदर आप समझ जाए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। मिनिमम जो मतलब मैक्सिमम जो टाइप पूछा जाता है वो चीज़ पूरा कवर करा दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में हर टाइप का क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या टाइप बन सकता है, एग्जामिनर कैसे सोच सकता है, क्या कैसे बनता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं आपको पहले चिन्ह बनाना सिखाता हूँ। जैसे एक बार आपको जो इंग्लिश में है इंग्लिश में पढ़े, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े। आ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% और डिक्रीज बाय 30%। ठीक है, तो बट द नेट चेंजेस, और जो हिंदी मीडियम की किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है और फिर उस संख्या को 30% घटाया तो जाता है, तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज पे। ठीक है, बढ़ना और घटना। तो बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब प्लस चिन्ह लगाए जो नंबर दे रखा है, और घटने का मतलब माइनस चिन्ह लगाए। दो चीज़ आपको सिखा दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक होता है ए, क्योंकि दो डाटा दे रखा है ए और बी, प्लस ए बी इंटू 100, ये होता है। इस क्वेश्चन में दोनों डाटा 30-30 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम होता है कि 20% बढ़ा, 10% घटा। ठीक, ऐसा भी होता है। दोनों डाटा यहाँ पर 20% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, ऐसे भी हो सकता है। पहले वाला 10% घटा फिर दूसरा वाला 30% बढ़ा, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल मिला के आपको ये वाला ए वाला बी मानना है। और इसमें आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ए इंटू बी हो रहा है, मतलब कि जैसे आपको प्लस का माइनस का 10 और प्लस का 20 अगर गुना करना है तो ओवरऑल चिन्ह क्या आएगा। ओवरऑल चिन्ह मतलब माइनस और प्लस गुना करेंगे तो आपका माइनस आएगा, और 10 गुना 20 ऐसे करके हमारा आता है। आपको ये चिन्ह पता होगा कि ए गुना मतलब कि प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस आएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आएगा, एक प्लस एक माइनस आएगा तो आपका माइनस आएगा। बस इतना आपको याद रखना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा सॉल्व। और मैंने आपको दोनों की बढ़ना मतलब कि प्लस और घटना मतलब माइनस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 30% बढ़ा पहले वाला और 30% घटा, मतलब कि दूसरा वाला माइनस में होगा। समझ गए कैसे बोल रहा हूँ। अब इसको बस यहाँ पर बैठा देना है। तो पहले वाला 30% बढ़ा फिर 30% घटा, और जैसे प्लस का 30 और माइनस का 30 गुना करेंगे तो ओवरऑल चिन्ह आपका माइनस का आएगा, दोनों का गुना होके 30 गुना 30 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल माइनस का चिन्ह आएगा 30 गुना 30 बट्टे 100 करना है। ठीक है, इस जीरो से ये कर रहा, ए से ये कटा, तो आपका देखिए ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस का आपका 3 गुना 3 9% आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, माइनस का मतलब डिक्रीज है, जिस चीज़ का ध्यान रखना, डिक्रीज माइनस का मतलब डिक्रीज, और अगर पॉजिटिव में आता तो इंक्रीज होता। तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है मैं और आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इसका पीपीटी जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, आपका डेफिनेटली पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी संख्या है कि यही संख्या को मान लें, कोई संख्या है, पहले क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ, फिर क्या है 10% डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इंक्रीज हुआ उसको प्लस और जो डिक्रीज हुआ उसको माइनस, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, वही फार्मूला बैठाएंगे ए प्लस बी फिर आपका प्लस। ठीक है, अब इसमें बैठाएंगे तो 20। ठीक है, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, मतलब माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो 20 गुना 10 बट्टे 100। ठीक है, तो इस जीरो से ये कटा, इससे ये कटा। अब इसमें से 20 में से 10 गया, आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों का गुना होगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका प्लस का 8% आएगा, तो मतलब 8% इंक्रीज हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले वाले का शॉर्ट ट्रिक ये है कि देखिए दोनों अगर सेम डाटा हुआ तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। दोनों अगर सेम डाटा हुआ, एक बड़ा एक घटा, एक बड़ा एक घटा घटा, तो अगर सेम डाटा हुआ, सेम डाटा और एक बड़ा एक घटा, तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक, हमेशा माइनस में आंसर आएगा। और क्या करना है, दोनों डाटा को आपस में गुना करके 100 से गुना करना है। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए कि पहले वाला देखिए, एक प्लस में लिखा एक माइनस में लिखा, तो ये दोनों तो आपस में कट जाता है ना, तो जो यहाँ पर गुना वाला है उसको ही लिखना होता है। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, आपका ओवरऑल माइनस में आ गया 9% डिक्रीज। माइनस मतलब डिक्रीज, ठीक है। अगर यहाँ पर डाटा होता कि एक 10% से बढ़ा और एक 10% से घटा, तो इसमें कंडीशन में क्या करते, आप 10 गुना 10 करते बट्टे 100 करते और माइनस का चिन्ह लगा देते, इससे कटा इससे कटा, ओवरऑल माइनस का 1% डिक्रीज हुआ। बस ऐसे करना होता है। और दोनों अगर पॉजिटिव हुआ, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो उस कंडीशन में क्या है, प्लस का चिन्ह, देखिए दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो नहीं करता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए इसको आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ट्विस्ट है। देखिए हर टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन रखूँगा। और देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है कि एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% की दर से घटता है। घटता बढ़ता ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, 100% ध्यान रखना है, ठीक है। घटता है, उसका वर्तमान मूल्य क्या है, इतना है, ठीक है। प्रतिवर्ष 20% घटता है और 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। इस चीज़ में ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर क्या डाटा दे रखा है, इसका ध्यान रखेंगे। और क्या है, जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी बाइक खरीदते हैं, कोई भी मशीन खरीदता है, ठीक है, हमेशा इसका मूल्य कभी भी घटता है कभी बढ़ता है, किसी क्वेश्चन में ये रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना सिखाया था कि कैसे कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन भिन्न में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आपका इसका मान आता है 1/5। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 1/5 बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि 1/5 कहाँ से आया, ठीक है। मैंने पहला क्लास जो लिया था उसमें बताया था। तो 20 को अगर 100 ए परसेंटेज मतलब 100 मतलब बट्टे 100 लिखेंगे, इसको अगर काटेंगे तो 1/, ठीक है, ऊपर 1 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो 1/5 ऐसे आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी भिन्न हो, ठीक है, उसमें अगर दे रखा है घटेगा, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला डाटा होता है नीचे वाले डाटा से घटा देना होता है। मतलब 5 में से ये ऊपर वाला 1 गया तो 4 हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहता है कि बढ़ता है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला डाटा जोड़ देना है, ठीक है, ऊपर वाला डाटा नीचे वाले में जोड़ देना है। अगर घटता हुआ बोला जाए तो नीचे वाले डाटा में ऊपर वाला घटा देना, बस ऐसा होता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, ऐसे ही सॉल्व होता है। अब यहाँ पर आपको देगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी देगा ना, 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी दे, तो आपको क्या करना है, उतने बार आपको लिख लेना है, ठीक है, उतने बार आपको लिख लेना है। और जो पहले जो क्वेश्चन आपको पहले वाला करा है उस तरीके से भी आपको करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना, दोनों तरीके से कराऊंगा। अब क्या है, यहाँ पर 20% आपका क्या है घटा, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन में लिखा 20% घटा। और इसमें एक चीज़ लिखना, जो बेस में होता है वो पहले, मतलब कि ये पहले बिफोर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, बिफोर, और ये आफ्टर होता है, मतलब बाद में, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष हो गया। अब दूसरे वर्ष में भी 20% ही बढ़ा। तो क्वेश्चन में देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको और एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें समझ में आएगा। दूसरे वर्ष भी क्या 20%, मतलब 5 का 4 हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपस में गुना करना, 5 गुना 5 करेंगे 25, 4 गुना 4 करेंगे 16। अब इसमें क्या है, ये आफ्टर मतलब कि वर्तमान होता है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब कि बाद में क्या है, वर्तमान है। तो वर्तमान में जो डाटा है हमें इस यूनिट डिजिट से उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो 16 यूनिट का मतलब हो गया, ठीक है, 16 यूनिट का मतलब इतना हो गया। 1 यूनिट का मतलब आप क्या करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैं आराम से कर रहा हूँ। फिर आगे 16 यूनिट का ये मतलब अब 25 यूनिट का निकालना है, तो 25 से हमें गुना कर देना है, ठीक है, गुना कर देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 से अगर इसको काटेंगे, आपको 16 का टेबल आता ना चाहिए कि 16 कम 16, तो कितना घट के बचेगा, 1 और 8 बचेगा। तो 128 को अगर 16 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। तो 18 को अगर आप 25 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर जो 18 देखा, तो मैंने आपको कैलकुलेशन के वीडियो में बताया कि 18 देखते आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए कि 18 9 से कटता है, मतलब कि 9 से कटता है। जो ऑप्शन आएगा ना वो ऑप्शन फिर 9 से कटेगा। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग अगर 9 आता है, ठीक, आप डायरेक्ट गुना करेंगे आंसर आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ कि मैं ऑप्शन देखूंगा। जैसे इसका अंकों का योग 6 होगा, ठीक है, 6 में 0 0 जोड़ देंगे। देखिए 5 + 5 है, इसमें अंकों का योग क्या है, 10 होगा। इसमें देखेंगे 4 + 9 अंकों का योग 9 होगा, ठीक है। तो आपका ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना होता है,
ठीक है, गुना भी करेंगे वही आंसर आएगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, तो ऐसा करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, 20% दोनों वर्ष आपका घटा था। ठीक है, दोनों वर्ष 20% करके घटा था। तो इस क्वेश्चन को भी मतलब कि जो पहले वाला क्वेश्चन है इसको मैं आपको और थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से भी आपको एक बार बता देता हूँ कि दूसरे अप्रोच से भी कैसे कर सकते हैं। देखिए दूसरे अप्रोच से जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उस अप्रोच से अगर आप करने जाएंगे तो उस अप्रोच से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए पहला अप्रोच वो फार्मूला वाला अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, पहले फार्मूला वाला अप्रोच से भी आपको बता देता हूँ। उसमें अलग अलग लिख रखा था लेकिन इसमें अलग अलग नहीं। इसमें देखिए दोनों बार घटा है, तो दोनों बार घटा है, 2 वर्ष के लिए दे रखा है ना, तो दोनों पहले वर्ष कुछ घटा दूसरे वर्ष भी घटा। तो उसमें क्या है, इस भी वाला भी माइनस है, इसमें भी माइनस का माइनस माइनस प्लस का होगा। तो 20 × 20 करेंगे तो ओवरऑल आपका, ठीक है, इससे ये कटा इससे ये कटा, आपका क्या ना 20 - 20 मतलब कि माइनस का 40 और प्लस का 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो घटेगा 40 में से 4 घटेगा तो -36% आ गया। तो देखिए कोई एक वस्तु था 100% होता है उसका वैल्यू, हमें पता है। ठीक है, इसमें घट के 36% अगर घट गया, 100 में से 36 घटा 64। ठीक है, ये पहले, ठीक है, ये अब मतलब कि वर्तमान। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है आपका, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका जितना गुना होगा इसका वैल्यू भी उतना ही होगा। ठीक है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन करा जाता है। समझ गए? तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 8800 को 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझे? इसको भी आप 16 से काट सकते हैं, 16 चौक 64 होता है, और 16 से ये वाला भी काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 आएगा 16 से काटेंगे तो। ठीक है, इसको फिर आप भाग देंगे 18 को 4 से, तो कितना बार जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो आपका 45 आना। देखिए 45 इसमें आपका आंसर है। तो ऐसे करके भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ गए? दोनों तरीके से कर दिया, आपको जो भी बेटर लगे उस तरीके से आप कर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मोहल को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि मिलती है और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि मिलती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री आपका दे रखा है 1,28,800 रुपये, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या होगी। तो 12% की वृद्धि और 15% की वृद्धि, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 12% की वृद्धि का मतलब 3 बट्टे आपका 25 होता है, मतलब 28 बट्टे वृद्धि हो रहा है इसलिए 25 में 3 जोड़ दिया। ठीक है, 28। तो ये आपका पहले का होता है, ये बाद का होता है, वर्तमान का होता है। देखिए उसके बाद 15% मतलब कि 3/20। ठीक है, 3/20 मतलब कि 23/20। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये पहले का, ये बाद का, और कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा आगे मैं आपको वहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। 20 का इसका 23 लिख दो और उसका 25 का 28 लिख दो। तो इसमें वर्तमान दे रखा है, मतलब कि बाद का दे रखा है ना, बाद का। तो ये फ्यूचर का दे रखा है। ठीक है, 1,28,800। तो आपका ये 23 × 28 का मान दे रखा है, आपको निकालना है 20 × 25 का मान। समझ गए? ये वाला मान आपको निकालना है, तो गुना करके आपको ये वाला मान निकालना पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे 28 से अगर हम भाग देंगे तो आपका कितना बार जाएगा, 28 का 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा। इसको काट रहा हूँ पूरा ऊपर वाले को, तो इसको काट रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको टेबल नहीं आता तो 4 के टेबल से भी काट सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया, देखिए कैलकुलेशन एग्जाम में रहेगा, आपको 30 तक पहाड़ा किसी भी हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितना बार जाएगा, आप देखेंगे कि 4 बार जाएगा। तो 4 बार अगर जाएगा तो 112 होता है, 112 होता है, 6 आएगा, 1 आएगा, 8 आएगा, तो 6 बार जाएगा। ठीक है, 28 से तो 108, तो 46 आ गया। तो इसको अगर काटेंगे तो 46 और पीछे कितना 2 जीरो बचा। यहाँ पर 23 है, 23 दूना 46, मतलब कि यहाँ पर 200 बचा, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर आपका 25 बचा। तो अगर आप देखेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 25 का गुना करेंगे तो आपका 100 आना चाहिए। तो आंसर में देखिए एक ही आंसर में ऐसा दे रखा है। ठीक है, जीरो वगैरह उतना मैटर नहीं करता, आपको नंबर से मैटर करता है। तो आपका ये वाला आंसर आ गया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी आप कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। मतलब टोटल मिला के देखिए, टोटल मिला के आपको आंसर, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आंसर आप ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, देखिए इसमें आप आंसर कैसे लाएंगे। जैसे आपका 12% की इंक्रीज़ हुआ तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/25 लिखेंगे, 28/25 लिखेंगे, और यहाँ पर 15% का मतलब आपका कितना होगा,
15% 3/20 होगा, तो मतलब 23/20 होगा। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला बात का है। ठीक है, मतलब कि वर्तमान का है। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में लिखने के लिए आपको पता है कि ये ऊपर वाले से ही कटेगा, इससे इससे ही कटेगा, तो आपको गुना में क्या करना है, जैसे इसको रिवर्स कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर कम समझ में आ रहा है तो अगले आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी काटेंगे तो वही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा टाइप 2 है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर ही है। आपको मैं पूरा टाइप याद करा दूंगा, जितने भी मैथ में बन सकता है ना, हर टाइप का मैं आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ इस टाइप का ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करना है। बस आपको एग्जाम में उतना याद आना चाहिए। और दूसरा चीज़ देखिए, कैलकुलेशन मैं नहीं करा सकता आपको। अगर आपको कोई भी बड़ा कैलकुलेशन देख के अगर हाथ पैर कांपता है तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो देखिए इसमें क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है और पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 10% घटी, तो तीसरे वर्ष 5% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए अभी आज के टाइम पे जनसंख्या इतना है। इसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बताया कि देखिए या तो जो आपका पास्ट का होगा, पास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ। ठीक है, प्रेजेंट होगा, तो हम पहले ही ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रेजेंट का डाटा दे रखा है और पार्ट का हमें निकालना है, ऐसा वाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 3 वर्ष बाद क्या होगा, मतलब यहाँ पर फ्यूचर का दे रखा है। फ्यूचर मतलब ये वाला डाटा ही दे रखा है, लेकिन हमें फ्यूचर को जाना है। तो क्या हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कोई एक डाटा था। ठीक है, यहाँ पर एक डाटा था, वो 20% बढ़ा, फिर यहाँ पर क्या है 10% घटा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ 5% बढ़ा। तो ये इसको कैसे करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन है, खाली आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या रखा है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं ला रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। पहले वर्ष 20% बढ़ा, तो 20% का आपको अगर निकालना है तो 20% का क्या होगा, 1/5 बड़ा, मतलब कि 6/5। ठीक है, और 10% घटा, 10% घटा। ठीक है, डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, मतलब 1/10 घटा, मतलब कि 9/10 माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 5% फिर बढ़ा, 5% का मतलब 1/20 बड़ा, मतलब कि 21/20। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रेजेंट का दे रखा है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर का पूछा है, फ्यूचर का पूछा है। ठीक है, तो आप जो बेस होता है ना, बेस हमेशा ये इधर वाला ही होता है, इधर वाला ही होता है। तो यहाँ पर 5 का 6 हुआ, यहाँ पर 9 का 10 का 9 हुआ, यहाँ पर 20 का 21 हुआ। समझ गए। अब आपको दिया रखा है कि वर्तमान वाला ये वाला डाटा इससे कंपेयर करना है। ठीक है, इसका मान दे रखा है ये आपका। ठीक है, 2 लाख दे रखा है। या तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। एक लाइन में भी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डाटा यहाँ पर लिख दे। आपको याद आना, मतलब कि होना चाहिए कि किससे कौन सा डाटा कटेगा, किससे कौन सा डाटा कटेगा, तभी जाके क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि किससे कटेगा, ये नीचे वाले डाटा से कटेगा। ठीक है, नीचे वाले डाटा से कटेगा। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक लाइन में अगर करेंगे, देखिए जीरो बनाने की कोशिश करना, 5 और 2 को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 2 को गुना करेंगे तो आपका 10 बन जाएगा। ठीक, मतलब 100 बन जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे, फिर यहाँ पर हाँ तो है, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो घटा, तो यहाँ पर आपका 200 गुना 6 गुना 9 गुना 21। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, मैं चाहता तो इजी क्वेश्चन रख सकता था, लेकिन देखिए डाटा इसमें है तो है। अब पेपर में भी आपको डाटा गुना करना ही पड़ेगा, बिना गुना किए आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए। ठीक है, गुना कीजिए, किससे भी कीजिए, जैसे इसका उसका गुना करेंगे तो 54 आएगा। 54 का अगर इस 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा। 108 को अगर 21 से गुना करेंगे तो ठीक है, और 8 दूनी 16 2, तो इसको अगर जोड़ेंगे 8 6 2 2। ठीक है, तो आपका आंसर ये डी वाला आ गया। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ गए। उसके बाद देखिए, अगर आपको एसएससी के लिए वोकैब्स के लिए परेशान है, अगर आपको याद नहीं होता तो पिक्चर के थ्रू आप ट्रिक के साथ कोई भी वोकैब्स याद कर सकते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ है, इस पर व्हाट्सअप नंबर करना पड़ेगा, इसका कुछ प्राइस रहेगा, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए पॉपुलेशन बेसिक क्वेश्चन है, आपको पूरा हर टाइप मैं करा दूंगा, हर टाइप आपको याद हो जाएगा पेपर में। देखिए कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करना, कैलकुलेशन पे मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, उसको देखें और कैलकुलेशन पे काम करें। जब तक आपका हाथ पैर कांपेगा कैलकुलेशन को देख के, आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे जितना भी आपको कॉन्सेप्ट आता हो।
ठीक है। मैं 2 ही चीज़ों से मन के बना है, एक कॉन्सेप्ट, एक कैलकुलेशन। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना ही पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेशन का भी रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष 20% बढ़ी, अगले वर्ष 10% घटी, तो 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए फ्यूचर की बात, यहाँ पर भी फ्यूचर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट आपको खाली थोड़ा सा 2-3 बार, जब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सोचिए कि मैंने ऐसा क्यों किया क्वेश्चन में, तभी जाके आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर भी फ्यूचर की बात करा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो पहले आपका क्या है, 20% बढ़ा, तो 20% मैं डायरेक्ट लिखूंगा फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह कि 1/5 होता है, 5 का 6 हो गया, और 10% घटा मतलब कि आपका 10 का 9 हो गया, ठीक है। आपका दे रखा है, इसका डाटा दे रखा है, आपका इसका डाटा दे रखा है, इसका डाटा निकालना है, ठीक है। तो आप 1 2 3 और 5 गुना 10 आपको क्या करना है, 6 गुना 9, ठीक है। तो इससे अगर काटेंगे 4 आएगा, ठीक है। देखिए ये जीरो मीरो उतना मैटर नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस 4 को इससे गुना करेंगे तो 24 आएगा, और 24 गुना 9 कितना होता है आपका, 24 गुना 9 कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। तो जीरो मीरो मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, तो आप सिर्फ यूनिट पे फोकस कीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, देखिए आपको जितना भी टाइप कराया जा रहा है, जितना क्वेश्चन कराया जाए, बस आपको बहुत शिद्दत के साथ उसको रिवीजन करना है, ठीक है। और आप PY की कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं लिंक लगा दूंगा, और एक बेस्ट बुक SSC के लिए, रेलवे के लिए एक बेस्ट बुक का वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी, ठीक है। आपको बता दूंगा कि कौन सा बुक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए एक शहर की जनसंख्या 2020 में इतनी थी, जनसंख्या प्रति वर्ष इतने % की दर से बढ़ी, और 2022 में क्या हो जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात किया है, मतलब 2000, सपोज दैट कि आप 2020 में रह रहे हैं और वहाँ पर 20 में इतनी जनसंख्या थी, और 7% की दर से कितने वर्ष के लिए बढ़ा, देखिए 2 वर्ष के लिए बढ़ेगा ना। जैसे 20 में ऑलरेडी जनसंख्या कुछ है, तो 21 में कुछ होगा, फिर 22 में कुछ होगा, मतलब 2 साल ही तो बढ़ा। तो क्वेश्चन वही है, खाली घुमाने का, मतलब पर वर्ष प्रति वर्ष यहाँ पर एक ही सेम ही डाटा दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करने के, देखिए ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा कि आपको हकीकत पता चले। ऐसा नहीं मैं आपको लुल डाटा डाटा रख के जो एग्ज़ाम का ओरिजिनल डाटा है वही चीज़ रखूँ, इससे आपको पता चले कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसा ही आता है। देखिए जैसे ही आता है ऑप्शन, यही ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कितना क्लोज है। कोई भी जितना भी बड़ा टीचर है ना भाई, उसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इससे बच नहीं सकते। जैसे ये दशमलव नहीं है, ठीक है, इस दशमलव नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा डाटा ऑप्शन सेट करने में गलत कर दिया, तो आपको कैलकुलेशन से कोई बचा नहीं सकता, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो 7.5 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। तो देखिए परसेंटेज में मतलब नीचे 100, अब ये वाला दशमलव अगर हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, या आप ये बोल सकते हैं ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए, सिंपल सी बात है। अब 25 से अगर काटेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, तो नीचे 40, 3/40 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। अब क्या है कि बढ़ रही है ना, तो आपका 40 का 43 हुआ, 40 का 43 हुआ, 2 साल है इसलिए 2 बार लिख दिया। अगर डाटा अलग अलग आता तो होता, ठीक है। ये आपका 2020 का है, ये आपका 2022 का डाटा है। अब हमें दे रखा है 2020 का डाटा, मतलब इसको गुना करके आपका ये मान दे रखा है, ठीक है। ये मान दे रखा है आपका कितना, 5 लाख दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका 40 गुना 40 और आपका 43 गुना 43, तो ये आपका डाटा दे रखा है। आपको कैलकुलेट करके बताना है किसी भी हाल में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको भी आपको काट के पूरा सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, क्या आएगा आंसर। देखिए कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं आपके ऊपर रखता हूँ क्योंकि आपको पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। वीडियो में आपको कैसा लगा आप बताना। आपको PPT वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास में कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियो में 3-4 टाइप भी आपको कवर करा दूँ, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो इतना ही रखते वीडियो।